हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं मन्नत के एपिसोड नंबर 158 में कि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि अनिरुद्ध के ख़िलाफ़ इन लोगों ने केस करना है या नहीं करना। सभी लोग एक तरफ होते हैं कि केस करना है, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा। वहीं जो सोनिया खन्ना यानी कि ऐश्वर्या राय सिंह है, वो नहीं चाहती है कि ये केस हो, और इसमें वो हेल्प लेती है श्रुति की, जहाँ पे श्रुति इन सब लोगों को समझाती है कि अभी हमें सोनिया का साथ देना है, ना कि वो काम करना है जो वो नहीं चाहती। वो इतनी डरी हुई सहमी हुई है और वो नहीं चाहती उसका कल किसी और के सामने आए, तो हम ये केस नहीं करेंगे, हम कोई भी वो काम नहीं करेंगे जिससे उसको तकलीफ़ हो। हम अपनी सोनिया का साथ देंगे, उसका साथ देंगे। तो सभी लोग यहाँ पे अब श्रुति की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि श्रुति यहाँ पे बड़े ही दलीलें पेश करती है कि एक औरत के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है, जो कि इन सिचुएशन में लड़ रही होती है और पिछले 18-20 साल से लड़ रही है। वहीं जो सोनिया का हस्बैंड है, वो भी ये बात कहता है कि ठीक है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो सोनिया नहीं चाहती, हम ये केस नहीं करेंगे। एट द फाइनल यहाँ ये डिसाइड हुआ है कि अनिरुद्ध के खिलाफ कोई केस नहीं किया जाएगा। सोनिया की बात मान ली जाती है क्योंकि श्रुति उसके साथ है। दोनों बहनें यहाँ एक दूसरे को सांत्वना देती हैं। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि मल्लिका यहाँ पे जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी का प्रसाद बनाती है, लेकिन वो प्रसाद जल जाता है क्योंकि मल्लिका ऑलवेज फ़ोन में बिज़ी रहती है। तब यहाँ पे इनका नौकर दीपक आता है, जो कि कहता है कि मैम प्रसाद तो जल गया है। अब इतनी स्मेल हो गई है जलने की किचन में कि ये सब देख करके नीतू वहाँ आती है और कहती है कि मैंने तुझे प्रसाद बनाने के लिए कहा था, ये सब क्या बना लिया। खैर, तेरे बस का ये कुछ भी नहीं है, तू ऐसा कर, कान्हा जी के कपड़े सिल दे। तभी यहाँ पे दादी आ जाती है, जो कि मल्लिका को कहती है कि वो कुछ भी काम जो है ठीक से नहीं करती, सारा प्रसाद उसने जला दिया। मल्लिका की बस का कुछ भी नहीं है। तो मल्लिका कहती है कि दादी आप जानती है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तभी यहाँ नीतू कहती है कि पर तूने तो कोर्स किया था ना। तो कहती है कि नहीं, मेरे सारे प्रोजेक्ट मन्नत बनाती थी। खैर गाइज, अभी यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि मल्लिका जो है कान्हा जी के कपड़े बनाएगी। तभी यहाँ दीपक खड़ा हुआ यहाँ पे बातें सुन रहा है, क्योंकि दादी यहाँ मल्लिका को समझा रही होती है कि वो नीतू का साथ दे, नीतू की तरफ जो है उसको, नीतू को अपनी तरफ करे, जिससे कि विक्रांत का जो भी फैसला हो नीतू उसका साथ दिए। वेल गाइज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मल्लिका जो है कान्हा जी के कपड़े बना रही है, और उधर यहाँ पे मेज़बानी में मन्नत प्रसाद बना रही है कान्हा जी का, और उसके साथ साथ विक्रांत भी उसकी हेल्प कर रहा है। मल्लिका के तो बस का कुछ नहीं है कि बार बार सुई अपने हाथ में चुभा लेती है। वहीं दादी कहती है कि मेरी मल्लिका को सब आता है। खैर, नीतू यहाँ कहती है कि मल्लिका तू रहने दे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती। तो एक काम कर, भगवान जी का काम ही करना है ना, तो कोई भजन ही सुना दियो, भजन ही याद कर ले। तभी यहाँ पे मल्लिका जो है भजन गाने की कोशिश करती है कि इन लोगों के कानों में प्रॉब्लम होने लगती है। कहते हैं कि मल्लिका तू रहने दे, इस तरह से भजन गाएगी तो कान्हा जी आशीर्वाद तो नहीं देंगे और उल्टा यहाँ से चले जाएंगे। वेल, अभी यहाँ पे जो इन लोगों का नौकर होता है दीपक, वो भी यहाँ जाता है और वो कहता है कि मल्लिका मैम आप एक काम कीजिए कि फ़ोन में गाना प्ले कर दीजिए और आप बस मुंह चलाते रहिए, लिपसिंग करते रहिए। भाई दीपक की बात यहाँ पर सुन करके नीतू कहती है कि बहुत ज़्यादा ज़ुबान नहीं चलने लगी है तेरी, पर तू स्मार्ट हो गया है, क्या आइडिया देके गया है। पर चुप रह, ये आइडिया जो है मतलब गुप्त रहेगा, किसी को भी नहीं बताएगा। अभी लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि मल्लिका जो है भजन गाएगी, फ़ोन का जो म्यूज़िक है पीछे से प्ले हो जाएगा और मल्लिका भजन गाएगी। तभी मल्लिका कहती है कि ठीक है, मैं इस भजन के लिरिक्स याद कर लेती हूँ जिससे कि लिपसिंग में प्रॉब्लम ना हो। ऑन द अदर हैंड आपको देखने को मिलेगा कि विक्रांत एंड मन्नत दोनों ही मिलकर के भगवान जी का प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं। वहीं डिस्कस करते हैं कि बाल गोपाल के ड्रेस का रंग कैसा होगा। मन्नत येलो कहती है, तभी विक्रांत कहता है कि नहीं, ब्लू होगा। और ब्लू के जो वेरिएंट ऑफ कलर हैं यानी कि वेराइटीज़ हैं, इन लोग यहाँ पर डिस्कस करने लगते हैं। और डिस्कस करते करते दोनों ही यहाँ मतलब मजाक करने लगते हैं और एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, मतलब थोड़ा करीब आ जाते हैं। खैर भाई, प्रसाद तो यहाँ बन गया है। अभी भगवान जी के कपड़ों के कलर को लेकर के डिस्कशन जो चल रहा है, क्लोज हो जाते हैं। तो इसी बीच के चलते हुए जो विक्रांत है यहाँ मन्नत को एक गिफ्ट देता है, एक लॉकेट देता है और उसको कहता है कि अगर उसको लगता है कि हम लोग एक हो जाते हैं। विक्रांत कहता है कि मैं तो तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि हम लोग एक हो सकते हैं, हमारा कोई फ्यूचर है, तो तुम आज शाम की पूजा में ये लॉकेट पहन करके आ जाना। और हाँ, ये लॉकेट अपने मन से पहनना, मतलब अगर तुम्हें मन में तुम्हारे ये हो कि हाँ हम लोग एक हो सकते हैं, इसलिए नहीं कि बस मेरा मन रखने के लिए तुम ये लॉकेट पहन करके आ जाओ। मुझे अच्छा लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम फैसला लो अपने मन से लो और उसमें किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती ना हो। मन्नत चुपचाप यहाँ विक्रांत की बातें सुन रही है।
वेल गाइज, अभी यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मन्नत घर आ गई है। श्रुति तैयार हो रही है तो मन्नत यहाँ श्रुति को बेंगल वेंगल बनाने लगती है और श्रुति बातों बातों में कहती है कि सोनिया भी मुझे ऐसे ही तैयार करती थी, पर तुझे और सोनिया को लेकर के मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तभी मन्नत कहती है कि किस तरह की टेंशन ले रही हैं आप? इंसाफ की लड़ाई तो आपने लड़ने नहीं देनी है। वो मना कर रही थी तो आप भी मना करने लगी, केस नहीं करने दिया, आप उनको कुछ समझाती। तभी यहाँ श्रुति मन्नत को समझाती है कि इस समय सोनिया की हालत ठीक नहीं है और उसे एक बेटी की ज़रूरत है, क्योंकि मल्लिका भी यहाँ सोनिया से अच्छे से बात नहीं करती है। तो बेटा तेरी ज़रूरत है सोनिया को। अभी कल आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो अनिरुद्ध है इन लोगों की पूजा में पहुँच जाता है और पूजा से वो ऐश्वर्या को गायब कर देता है। तभी ये लोग यहाँ ऐश्वर्या को ढूंढने लगते हैं, जिसकी ढूंढा ढांडी में इन लोगों को ऐश्वर्या का ईयररिंग मिलता है। बट ऐश्वर्या इन लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो अनिरुद्ध है वो ऐश्वर्या के साथ क्या करने वाला है? भाई यहाँ झूठ सच की लड़ाई में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अनिरुद्ध कह रहा है कि उसने ऐश्वर्या के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की, तब कि ऐश्वर्या कहती है कि हाँ उसने कुछ ज़बरदस्ती